हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी जीडी के इस रीजनिंग के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर के आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न मिसिंग नंबर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो दो नंबर का गैप लीजिए, जैसे कि 4 और 2 को छोड़ दीजिए, 1 और 3 को लीजिए। अगर हम देखें 1 से 3 कैसे बनाया है, 1 से 3 बनाने के लिए +2 किया है, मतलब 1 में +2 किया है तो 3 हो गया है। उसी प्रकार अब हम ये दोनों लेटर को छोड़ देंगे, अब देखेंगे 4 से 2 कैसे बनाया है। 4 से 2 बनाने के लिए -2 किया है, मतलब 4 में -2 किया है तो 2 हो गया है। यानी कि आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, पहले +2 किया, उसके बाद -2 किया, मतलब 1 में +2 किया, उसके बाद 4 में -2 किया। तो उसी प्रकार हम 2 में क्या करेंगे, 2 में हम फिर से +2 करेंगे, क्योंकि यहाँ सीरीज में चल रहा है, पहले +2 किया फिर -2 किया, तो हम क्या करेंगे, हम +2 करेंगे। अगर हम 2 में +2 करते हैं तो 4 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन डी में 4 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 4। तो उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है। आप सबसे पहले देखिए पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है और टी से जी कैसे बनाया है। पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है और टी से जी कैसे बनाया है। अगर आप देखें पी से के कैसे बनाया है, तो पी से के बनाने के लिए उल्टा किया है, मतलब पी का उल्टा क्या होता है, पी का उल्टा के होता है, तो के लिखा हुआ है। उसी प्रकार एस से एच बनाने के लिए क्या किया है, एस से एच बनाने के लिए उल्टा किया है, यानी कि एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा एच होता है, तो एच लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं सबका उल्टा लिखा है, तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, इस सब का उल्टा लिखेंगे। तो y का उल्टा क्या होता है, y का उल्टा b होता है, और v का उल्टा क्या होता है, v का उल्टा e होता है, और q का उल्टा क्या होता है, q का उल्टा j होता है। तो b a g इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में b e j है, तो ऑप्शन सी में b e j है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, b e j। क्योंकि ये सबका उल्टा करके लिखा है, p का उल्टा k होता है तो k लिखा है, s का उल्टा h होता है तो h लिखा है, t का उल्टा g होता है तो g लिखा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हम y भी q का उल्टा लिखेंगे। y का उल्टा b होता है तो b लिख दिए, v का उल्टा e होता है तो e भी लिख दिए, और q का उल्टा j होता है तो j लिख दिए। तो b e j इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट मालूम नहीं है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका काउंटिंग फिगर से, इस फिगर की मदद से आपको बताना है इस बॉक्स में कितने वर्ग हैं, यानी कि इस बॉक्स में कितने स्क्वायर हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप एक एक करके इसको गिनने बैठोगे तो बहुत ही देर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स को नंबरिंग करें। ऊपर में 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, यानी ऊपर वाले बॉक्स में 4 बॉक्स है। उसी प्रकार साइड वाले बॉक्स का भी हम नंबरिंग करेंगे। साइड में कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब ऊपर में भी 4 है और साइड में भी 4 है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें क्या करना है। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। एक बच गया तो एक का मल्टीप्लाई खुद से करेंगे। तो मैं आपको क्या बोला, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 4 का अगर मल्टीप्लाई 4 से करें तो कितना हो जाएगा, 16। और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक बच गया तो एक का मल्टीप्लाई किससे, खुद से, एक का मल्टीप्लाई एक से, एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सब को जोड़ देंगे। अगर हम ये सब को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम ये सब को जोड़ दें तो 30 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30 है, तो ऑप्शन डी में 30 है, मतलब इस फिगर में टोटल 30 स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें एम से ओ कैसे बनाया है, आई से जी कैसे बनाया है, के से एम कैसे बनाया है और ई से सी कैसे बनाया है। अगर आप देखें एम से ओ बनाने के लिए क्या किया है, एम से ओ बनाने के लिए +2 किया है। एम से ओ बनाने के लिए +2 किया मतलब एम का अगला 2 लेटर लिखा है, तो एम का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, एम का अगला दूसरा लेटर ओ होता है, तो ओ लिखा हुआ है। उसी प्रकार आई से जी बनाने के लिए क्या किया है, सोच के देखिए, आई से जी बनाने के लिए क्या किया है, आई से जी बनाने के लिए -2 किया है, यानी कि आई का पिछला लेटर लिखा है। आई का पिछला 2 लेटर कौन सा होता है, आई का पिछला 2 लेटर जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार के से एम बनाने के लिए क्या किया है, के से एम बनाने के लिए इसमें भी +2 किया, यानी कि के का अगला दूसरा लेटर लिखा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया। उसी प्रकार ई से सी बनाने के लिए क्या किया होगा, ई से सी बनाने के लिए -2 किया होगा। ई से सी कैसे लिखा, ई से सी लिखने के लिए -2 किया, पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, सी में +2 करेंगे, आई में -2 करेंगे, ए में फिर +2 करेंगे, उसके बाद डी में क्या करेंगे, डी में -2 करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं। अगर हम सी में +2 करें, मतलब सी का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, सी का अगला दूसरा लेटर ई होता है, तो ई लिख देंगे। उसी प्रकार हम आई में क्या करेंगे, आई में हम -2 करेंगे, क्योंकि +2 कर दिए, उसके बाद फिर -2 करेंगे। अगर हम आई में -2 करें तो क्या हो जाएगा, आई में -2 माने कि आई का पिछला 2 लेटर, आई का पिछला दूसरा लेटर जी होता है, तो जी लिख देंगे। उसी प्रकार ए के साथ क्या करेंगे, ए के साथ फिर से +2 करेंगे। अगर हम ए का +2 यानी कि ए का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, ए का अगला दूसरा लेटर सी होता है, तो सी लिख देंगे। उसी प्रकार डी में अब हम क्या करेंगे, डी में हम -2 करेंगे, क्योंकि +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर -2 करेंगे। अगर हम डी में -2 करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि डी का पिछला 2 लेटर, डी का पिछला 2 लेटर कौन सा होता है, डी का पिछला 2 लेटर बी होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ई जी सी बी होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ई जी सी बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ई जी सी बी है, तो ऑप्शन ए में ई जी सी बी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। क्वेश्चन में दिया है, जिस प्रकार रूट अंडर ए एफ आई इज इक्वल टू एम का संबंध रूट अंडर ए डी डी इज इक्वल टू एल का है, उसी प्रकार रूट अंडर ए बी ए का संबंध किससे होगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर ए एफ आई लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एम लिखा हुआ है। अगर हम रूट अंडर ए एफ आई को नंबर में बदल दें तो क्या होगा, चलिए नंबर में बदल के देखते हैं। अगर हम रूट अंडर ए एफ आई को नंबर में लिखे तो क्या होगा, ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, और आई कितने नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। ए एफ आई को इस प्रकार नंबर में लिखा जाता है। अब हम रूट अंडर 169 को सॉल्व करें तो कितना होगा, अगर हम रूट अंडर 169 को सॉल्व करते हैं तो 13 होता है, और 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 13 नंबर पे एम लेटर आता है, तो यहाँ एम लिखा हुआ है। अगर आपको सभी लेटर का नंबर याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या किया है, एएफआई को नंबर में लिखकर उसको सॉल्व किया है। तो उसी प्रकार हम सेकंड वाले को करके भी देख लेते हैं। अगर हम सेकंड वाले को करें तो क्या है, सेकंड वाले में रूट अंडर ए डी डी है, ए कितने नंबर पे आता है, एक 1 नंबर पे आता है, और डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार ये क्या हो गया, रूट अंडर 144 हो गया, और रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 144 का वैल्यू मेरा 12 होता है, और 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 12 नंबर पे एल आता है, तो एल यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से ये संबंध बैठाया है। तो उसी प्रकार हम दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में भी यही करेंगे। दूसरे में क्या किया है, रूट अंडर ए बी ए लिखा हुआ है, तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए को 1 लिखेंगे, बी कितने नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, और ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। तो रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 121 का वैल्यू मेरा होता है 11। तो 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 11 नंबर पे के लेटर आता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में के लेटर है, तो ऑप्शन बी में के लेटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे के होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सभी लेटर का नंबर याद होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा।
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात को ध्यान में रखें, जो रूल हम पहले नंबर में लगाएंगे वही रूल हमें दूसरे नंबर में भी लगाना है और तीसरे नंबर में भी लगाना है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो इसको निकालना है, अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो इसको निकालना है, अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो किसको निकालना है, इसको निकालना है। तो आप क्वेश्चन में देखें किसको निकालने बोल रहा है। ये नीचे वाले दो नंबर को लिया है और ऊपर वाले नंबर को निकालने बोल रहा है। ये नीचे वाले दो नंबर को लिया है और ऊपर वाले को निकालने बोल रहा है। ये नीचे वाले दो नंबर को लिया है और ऊपर वाले को निकालने बोल रहा है। अब हम नीचे वाले दो नंबर को लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले को दो नंबर लेकर सॉल्व किया है और ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर वाले का नंबर पूछ रहा है। अगर हम 25 में 17 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 25 में 17 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब 42 में क्या किया है कि यहाँ पे 6 हो गया है। इस 42 को 7 से भाग दिया है तो यहाँ पे 6 हो गया है। इस 42 को 7 से भाग दिया है तो यहाँ पे 6 हो गया। 7 छक 42 होता है। तो यही रूल हमें सब में अब लगाना होगा। पहले क्या किया है, पहले ये दोनों को जोड़ा है, उसके बाद 7 से भाग दे दिया। तो हम दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी ये दोनों को जोड़ेंगे और 7 से भाग दे देंगे। उसी प्रकार हम तीसरे वाले में भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं। अगर हम 38 को 18 में ऐड करें तो कितना होगा। 38 18 कितना होता है, 38 18 56 होता है। तो 56 को क्या करेंगे हम, फिर 56 को 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 56 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा सीरीज सही चल रहा है। उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 89 को पहले 16 से जोड़ेंगे, उसके बाद 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 89 को 16 से जोड़े तो कितना होता है, 89 को अगर 16 से जोड़े तो 105 होता है। और फिर 105 को क्या करेंगे हम, 105 को हम 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 105 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 15 सती 75 से। तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 15 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में 15 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका नंबर एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा एनालॉजी बैठेगा। जिस प्रकार 9 को 50 लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा नंबर बैठेगा आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। 9 पचे कितना होता है, 9 पचे 45 होता है। और 45 में फिर क्या किया, 45 में फिर 5 ऐड करके 50 लिख दिया है। 9 पचे 45 यानी कि जिससे गुना किया है वही ऐड कर दिया है। 5 से गुना किया है, 5 ऐड कर दिया है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में इस तरह का सीरीज बैठ रहा है। क्या किया है, पहले 5 से गुना करके 5 ही जोड़ दिया है। अगर हम 22 में 5 से गुना करें तो कितना होता है, 22 में अगर हम 5 से गुना करें तो 110 होता है। 110 में इसको क्या करना चाहिए था, 110 में इसको 5 ऐड करना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 110 लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम ऑप्शन बी में करेंगे। अगर हम ऑप्शन बी में 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90। और फिर क्या करेंगे, इसमें हम फिर 5 ऐड करेंगे। तो 5 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 95 लिखना चाहिए था, लेकिन 95 तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन बी भी मेरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार ऑप्शन सी में भी हम करेंगे। 20 बचे कितना होता है, 20 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर 5 ही ऐड करेंगे। तो 20 बचे कितना होता है, 20 बचे 100 होता है। अगर हम 100 में मल्टीप्लाई करें 5 तो कितना हो जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो 105 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 105, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप डी भी जांच करके देख लीजिए। 15 बचे कितना होता है, 15 बचे 75 होता है। 15 में हम 5 मल्टीप्लाई किए तो 75 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। अगर हम 75 में 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये 225 की जगह पे 80 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 80 नहीं है, तो इस क्वेश्चन और डी भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। अगर आप बीच वाले लेटर को छोड़ दें और अगला लेटर को देखें, मतलब ए से सी कैसे बनाया है और ई से जी कैसे बनाया है और एन से पी कैसे बनाया है। अगर आप देखें ए से सी बनाने के लिए क्या किया है, ए से सी बनाने के लिए +2 किया है, यानी कि ए का अगला दूसरा लेटर लिखा है। ए का अगला दूसरा लेटर क्या होता है, ए का अगला दूसरा लेटर सी होता है, तो सी लिखा है। उसी प्रकार ई से जी बनाने के लिए क्या किया है, ई से जी बनाने के लिए इसमें भी +2 किया, यानी कि ई का अगला दूसरा लेटर लिखा है। ई का अगला दूसरा लेटर जी होता है तो जी लिखा है। उसी प्रकार एन से पी बनाने के लिए क्या किया है, एन से पी बनाने के लिए इसमें भी +2 किया है। एन का अगला दूसरा लेटर पी होता है तो पी लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं सब में +2 किया, यानी कि सबका अगला दूसरा लेटर लिखा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एम क्यू जेड का क्या लिखेंगे, एम क्यू जेड का अगला दूसरा लेटर लिखेंगे। उसी प्रकार हमें एम क्यू जेड में क्या करना है, एम क्यू जेड में +2 करना है। एम क्यू जेड में +2 करके उसका अगला दूसरा लेटर लिखना है। अगर हम एम का प्लस करें 2, यानी कि एम का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, एम का अगला दूसरा लेटर ओ होता है, तो ओ लिख देंगे।
उसी प्रकार क्यू का अगला दूसरा लेटर क्या होता है? क्यू का अगला दूसरा लेटर क्या हो जाएगा? क्यू का अगला दूसरा लेटर एस हो जाएगा। और जेड का अगला दूसरा लेटर क्या हो जाएगा? जेड के बाद क्या होता है? जेड के बाद ए होता है। तो हम ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि दूसरा लेटर बोल रहा है। तो जेड का अगला दूसरा लेटर कौन सा हो जाएगा? जेड का अगला दूसरा लेटर बी हो जाएगा। तो ओ एस बी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ओ एस बी है? तो ऑप्शन ए में ओ एस बी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओ एस बी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।